अगर बात करूं तो वो एक एक्सपीरियंस्ड ब्रांड कंसल्टेंट हैं जिनको 30 साल से भी ज्यादा अधिक का एक्सपीरियंस है। कई सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने सीनियर स्ट्रैटेजी लीडरशिप का रोल निभाया है, बहुत सारी ब्रांड्स को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती उनके इंट्रोडक्शन के लिए अभी। और तो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के साथ, डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम बुलाते हैं सौरभ मिश्रा जी को। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद सविता जी। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है द पावर ऑफ राइट कम्युनिकेशन, यानी कि सही संचार की ताकत। तो ये अगला क्या, कम्युनिकेशन अनलॉक्स योर ट्रू पावर। आपकी जो असली शक्ति है अंदर, वो दूसरों को पता चलेगी कि आप उनके साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑथेंटिकली, यानी कि जो एक सच्चे ढंग से, एक प्रामाणिक रूप से अपने आप को व्यक्त करना, ये बहुत जरूरी है। और ये आपके जो पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनमें, और आपके जो प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर रिश्ते हैं, प्रोफेशनल जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब आपके लिए बहुत बेहतर खुलने लगेंगे अगर आप सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाए। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, सबसे बड़ा स्टेप है। ये शायद आपको और कोई ना बताए। लोग आपको बताएंगे कम्युनिकेट कैसे करना है, वो हम भी वो बातें करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कम्युनिकेशन में, बातचीत करने के हुनर में, ये है कि आप खुद को समझें, आप कौन हैं। क्योंकि आप एक कैरेक्टर हैं इस बातचीत में, और अगर आप खुद क्लियर नहीं है अपने बारे में, तो दूसरे कभी भी आपके साथ क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो ये आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी जो मूल धारणाएं हैं लाइफ में, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल पर्पस स्टेटमेंट। आपको अपना खुद का एक व्यक्तिगत उद्देश्य बयान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल पर्पस स्टेटमेंट, ये बनाना बहुत जरूरी है। तो ये पर्पस, अपने आप को खुद को समझना, इसके लिए आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आपका कोर पर्पस यानी कि आपका मूल उद्देश्य जीवन में क्या है। व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, किन बातों में आप बिलीफ रखते हैं, किन बातों में आप, किन धारणाओं में, किस फिलॉसफी से आप ताल्लुक रखते हैं, आप अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं, दूसरों को अपने बारे में क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये अगर अपना खुद का पर्पस स्टेटमेंट, अगर खुद का आइडेंटिटी आप में अगर क्लियर नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी स्ट्रांग, इफेक्टिव, पावरफुल नहीं हो सकता है। तो खुद को जाने, खुद के साथ जान पहचान करें, खुद को पहचाने, तभी आप अपने आप को दूसरों को सही ढंग से पावरफुली एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के बिजनेस में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शारीरिक भाषा, यानी कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और जो आपका जो वॉइस है, जो स्वर है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम कैसे कुछ कह रहे हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कह रहे हैं। हम सबने उस राजा की कहानी सुनी थी, बहुत बड़े राजा थे। तो उनको किसी ने बताया कि दो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो उन ज्योतिषियों को बुलाया गया दरबार में, और राजा ने उनसे पूछा कि ठीक है, आप बड़े ज्योतिषी हैं, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। तो पहले ज्योतिषी बड़े सीरियस थे, वो बड़े मतलब बिल्कुल काम से काम रखते थे, कोई फालतू की बातें नहीं। तो उन्होंने उनकी पूरी कुंडली देखी और उन्होंने उनको बताया कि महाराज, आपकी मृत्यु 99 वर्ष के आयु में हो जाएगी। तो ये महाराज बड़े गुस्सा हो गए कि ये क्या बात है, हमारी मृत्यु होगी, यह सबसे पहली बात हमें यही बता रहा है। तो कह रहे जाओ उसे जेल में डाल दो। तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने भी महाराज की कुंडली वगैरह देखी, और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आप इस वक्त केवल 40 साल के हैं, अगले 50 सालों तक आप ऐसा राज करेंगे कि सारी दुनिया आपको याद रखेगी, आपके परिवार, आपकी प्रजा आपकी पूजा करेगी, आपकी जय जयकार हर जगह होगी, क्योंकि आप बहुत ही महान कार्य करने वाले हैं। तो दोनों लोगों ने एक ही बात कही, उसने भी वही कही, 40 साल और अगले 50 साल, यानी कि 90-99 साल में उनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन महाराज ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, इनको सोने पैसे से इनकी इज्जत की जाए। तो ये स्टोरी हमें ये बताता है कि आप कैसे कुछ कह रहे हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप क्या कह रहे हैं। और इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं। ओके, कुछ ट्रिक्स, जैसे कि आप लोगों से जब बात कर रहे हैं तो उनके साथ आई कांटेक्ट यानी नजरें मिलाकर बात करिए। जहां तक हो सके
खासकर भारतीयों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक स्माइल रखिए, एक प्लेजेंटनेस रखिए बातचीत करते हुए। और अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हैं और अगर आप अपने चेहरे पे स्माइल रख रहे हैं ना, आप मेरी बात मानिए, दूसरे लोगों को फोन पर सुनाई देता है कि आप स्माइल के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज का टोन ही बदल जाता है। और जब सामने आमने सामने बात कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करिए, मतलब सीधा सही ढंग से। तो ये आत्मविश्वास और सच्चाई, ऑथेंटिसिटी, आई कांटेक्ट वगैरह से जो ऑथेंटिसिटी, सच्चाई होती है, दूसरे लोगों का भरोसा आपके ऊपर ज्यादा बढ़ता है। तो सम मोर प्रैक्टिकल टिप्स। आंखों के संपर्क बनाएं ताकि आपका दूसरे आदमी के साथ जुड़ाव दिख सके। ओके। मुस्कुराने से एक गर्मजोशी, एक वार्मथ और एक सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी आती है। और आप अगर सीधे खड़े हो, सीधे बैठे हो, तो आपका आत्मविश्वास झलकता है। इस तरह से अगर बैठ जाए, मतलब वो पीठ आपकी मुड़ जाए, सर नीचे झुक जाए, वर्सेस चिन ऊपर, मेरुदंड, स्पाइन आपका सही। आप लोग फिटनेस में बहुत से काम कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में योगा वगैरह कर रहे हैं, वो आपको सिखाता ही है। और ये बहुत जरूरी है, ये सीधा पोस्चर मेंटेन करना। मैं सीधा होकर बात कर रहा हूं, मेरी आवाज ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। और बिल्कुल स्पष्ट और शांत स्वर में बोलें। आपकी स्पष्टता से दूसरे लोगों को समझ में आएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। और शांत, अगर आप शांत लहजे से बोले तो अननेसेसरी एक्साइटमेंट नहीं होता है। जो मैंने पहली बात बोली थी, आप खुद को समझें। और दूसरा, बातचीत करने का एक और बहुत ही मूल मंत्र यह है, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप बातचीत करने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो यह समझना आपको जरूरी होगा। जैसे कि ये एक कहावत है जो मैंने यहां डाली है, सच्ची शक्ति बोलने में नहीं बल्कि समझने में निहित है। ट्रू पावर लाइज नॉट इन स्पीकिंग बट इन अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज कम्युनिकेशन, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इज अ टू वे स्ट्रीट। ये मतलब आदान प्रदान की बात है। एंड लिसनिंग बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। जो अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो है एम्पथी, जिसको हिंदी में कहते हैं सहानुभूति, यानी दूसरे के मन में क्या हो रहा है यह पूरी तरह से महसूस करना और समझना। तो सहानुभूति संचार में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल होता है। जो एम्पथी आप दूसरे को दिखा सकते हैं, उसको अगर सामने वाले को लगे कि जो मेरी बात सुन रहा है, जो मुझसे बात कर रहा है, उसको मुझसे सहानुभूति है, तो वो पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये केवल कहे गए शब्दों को ही नहीं, बल्कि उसके पीछे जो भावनाएं होती हैं लोगों की, उसको समझने की आप कोशिश करें। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि व्हाट वी से एंड व्हाट वी मीन आर समटाइम्स डिफरेंट। जो हम कहते हैं और जो हमारा मीनिंग होता है, दोनों में कुछ अलग होता है। जैसे कल मेरा कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया था घर में अपनी वाइफ के साथ। तो मैंने उनसे पूछा, सब ठीक है? उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है। पर ये जो बोलने का लहजा है, हाँ सब ठीक है, तो जो शब्द हैं वो कह रहे हैं मुझे हाँ सब ठीक है, लेकिन जो लहजा है, जो फीलिंग है उसके पीछे, उससे मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि अब 30 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, पूरी तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन आगे बढ़ाना होगा, समझना होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये बहुत जरूरी है आपके कम्युनिकेशन में। और इस दौर पे मैं अपने, मतलब इस प्रेजेंटेशन के इस मोड़ पे ना, मैं कीसोल की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि कीसोल की जो फिलॉसफी है वो भी स्त्री शक्ति के ऊपर बेस्ड है। नारित्व की शक्ति, नारित्व का पावर, द फेमिनिन पावर जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर कीसोल का पूरा ब्रांड बेस्ड है। और स्त्री शक्ति अक्सर सहानुभूति के माध्यम से व्यक्त होती है, क्योंकि स्त्रियां जो नारी पावर है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री यानी कि जो सिर्फ जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं, कहते हैं कि हर आदमी में पुरुष के तत्व और स्त्री के तत्व होते हैं। तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपने अंदर के स्त्री को हमें बाहर लाना पड़ेगा, उसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा सहानुभूति आ सके, ताकि सामने वाले को समझने में हमें ज्यादा सहूलियत हो सके। तो ये कीसोल के साथ भी बहुत फिट होता है, एम्पथी या सहानुभूति। तो ये मैंने बोला था, सहानुभूति के साथ सुनना एक्चुअली ताकत की निशानी है, ये वीकनेस नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और स्त्री शक्ति जो पारंपरिक शक्ति की अवधारणा है, जो ट्रेडिशनली हम लोग जो पावर के बारे में सोचते हैं, वो बहुत ही पुरुष प्रधान डेफिनेशन होता है। और सिर्फ पुरुष यानी कि मेन विमेन ऐसी बात नहीं है। जो पुरुष के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पुरुषत्व के जो कैरेक्टरिस्टिक, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ट्रेडिशनली पावर का डेफिनेशन होता है। लेकिन
इस तरह के एम्पैथी में, इस तरह के मतलब कम्युनिकेशन में, समझने और संबंध बनाने में बहुत फायदा नहीं होता है। तो आपको अगर दूसरे को समझना है, उसके साथ गहरा संबंध बनाना है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो वो करने के लिए आपको उनको डोमिनेट नहीं करना है, आपको उनके ऊपर अपनी प्रभुत्व नहीं दिखानी है, अपने आप को मालिक नहीं साबित करना है, बल्कि उनको समझना है, उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करनी है, जो कि स्त्री शक्ति होती है। हाउ एम आई डूइंग ऑन टाइम, सविता? व्हेन डू आई हैव टू रैप अप? So it's okay, it's fine. या जस्ट टेल मी 2 minutes बिफोर यू नीड मी टू रैप अप। Yeah, yes, sure. तो अगली बात जो है स्पष्टता और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की तो बहुत ही बातें कर रहे हैं, क्लैरिटी एंड असर्टिवनेस। आप हमेशा अपने संदेश को, जो भी आप बोलना चाहते हैं ना, उसमें कोई अननेसेसरी, अनावश्यक जटिलता से उसको धुंधला ना करें। जो बोलना चाहते हैं सीधे बोले। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी ना, वो क्या बोलते, 3 इडियट्स, सारे लोगों ने देखी होगी। उसमें आई थिंक वो प्रोफेसर बोलते थे कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। तो ऐसा कभी सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिना अनावश्यक जटिलता, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन के स्पष्ट तरीके से बात करेंगे तो इससे क्या होता है कि गलतफहमी नहीं होती है। जितना आप सिंपली बात करेंगे, सहज तरीके से बात करेंगे, तो उतनी कम संभावना है कि सामने वाला उसको गलत समझेगा और कोई गलतफहमी होगी। ये हमने बात की थी वाजपेयी जी के बारे में, पॉजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे एक बार फिर आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। थिंक बिफोर यू स्पीक। मन में 5-10 जो भी है गिनती करें बोलने से पहले, क्योंकि जो हम सबसे पहले बोलना चाहते हैं शायद वो हमें ना बोलना चाहिए। और अगर आप वो 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे, सोचेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आप कहना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं, आप वही शब्द सही ढंग से, सही तरीके से सोच समझकर व्यक्त करेंगे। तो गलतफहमी इसमें होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आत्मविश्वास है ना, आत्मविश्वास, अंग्रेजी में एक शब्द है अग्रेशन, उसका एग्जैक्ट हिंदी शायद मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन उसको आक्रामकता कह सकते हैं। आप अगर अग्रेसिव हो रहे हैं, आप अगर मतलब बहुत ही अपना ज्यादा रौब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो असर्टिवनेस नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन दूसरे को पूरी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। क्योंकि आत्मविश्वास से आप अपने विचारों को बहुत ही सम्मान पूर्वक व्यक्त करते हैं, सामने के व्यक्ति के लिए आप सम्मान रखते हैं, और उसको महसूस होता है कि मुझसे ये बहुत ही सम्मान, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, तो वो सम्मान चला जाता है। और अगर आक्रामकता हो, तो मुझे लगता है अगर कोई आक्रामक होकर मुझसे बात कर रहा है कि वो अपने विचार मेरे ऊपर थोप रहा है, मेरी बात वो समझ नहीं रहा है, मेरी स्थिति वो समझ नहीं रहा है और अपनी बात मुझ पर थोप रहा है। तो जब आप आत्मविश्वास से संवाद करते हैं, तो आप अपनी आवाज और आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, दोनों का आप सम्मान करते हैं। ये बहुत जरूरी है, सम्मान बहुत जरूरी है। और यह दृष्टिकोण, यानी कि आपके व्यक्तिगत, पर्सनल, प्रोफेशनल दोनों ही सिचुएशंस में रिस्पेक्टफुल यानी सम्मानजनक कम्युनिकेशन बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। तो रिमेंबर, ऑलवेज बी असर्टिव, नेवर बी अग्रेसिव। एग्रेशन डज नॉट पे। तो ये जो कम्युनिकेशन के थ्रू जो हम पावर अनलॉक करते हैं, तो कीसोल में भी, जैसे कि हम बात करते हैं हमेशा कि कीसोल में वी बिलीव इन अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ वुमेन। महिलाओं की पूरी क्षमता को हम अनलॉक करने में विश्वास करते हैं। ये जो आपका 100 डेज का चैलेंज चल रहा है, ये भी है कि महिलाओं की जो पूरी क्षमता है उसको आप अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी खुद की क्षमता को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जर्नी में है, और कीसोल भी यही चाहता है, राइट? तो वेदर इट्स थ्रू सेल्फ केयर और द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, आप अपने खुद का जो केयर कर रहे हैं ये 100 डेज के चैलेंज के थ्रू, या आप दूसरों के साथ जैसे कम्युनिकेट करेंगे, दूसरों के साथ जैसे संचार करेंगे, उसमें एक सही नारी शक्ति को लाना, एक इरादे यानी सोच समझ के पर्पस के साथ बात करना, सहानुभूति के साथ सुनना, और अपने सच्चे सेल्फ, जो हमने बोला ना कि आप अपना खुद का एक पर्पस स्टेटमेंट लिखिए, यानी कि खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हैं कौन, आप कौन से, मतलब आपकी फिलॉसफी क्या है, आपकी लाइफ में सोच क्या है, वो जो सच्चा आपका जो सेल्फ है, आपका स्व है, ट्रू सेल्फ, उसको व्यक्त करने से आपकी शक्ति अनलॉक होगी।
हम ये नहीं कहते हैं कभी, पावरफुल कम्युनिकेशन इज नेवर अबाउट मेकिंग अ फॉल्स इंप्रेशन। गलत अपने आप को प्रेजेंट करना पावरफुल कम्युनिकेशन नहीं है। अपनी जो सच्चाई है उसको बहुत ही सही सकारात्मक ढंग से व्यक्त करना ही रियल पावरफुल होता है। तो आप अपनी शक्ति को अनलॉक करें, सच्ची शक्ति को अनलॉक करें। ये 100 डेज चैलेंज के थ्रू पूरी तरह से इसको करें। ओके, एंड अनलॉकिंग दिस ट्रू पावर स्टार्ट्स विद एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ, जो हमने बोला था, अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप सब में, हर एक इंसान में एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी छुपी हुई है। लेकिन वो सच्ची पर्सनालिटी अपने को बाहर निकाल कर लाना है, उसको एम्ब्रेस करना है। तभी आप अपनी सच्चाई दूसरों को बता पाएंगे, स्पष्टता यानी क्लैरिटी के साथ, ग्रेस यानी गरिमा के साथ, और कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ। अपने खुद के साथ सच्चाई रखें तो क्लैरिटी, ग्रेस, कॉन्फिडेंस आप में आ ही जाएगा। जैसे कि कीसोल के बारे में हम कहते हैं कि ये आपके फेमिनिन पावर को अनलॉक करता है, उसी तरह से अपने कम्युनिकेशन के साथ आप अपने आंतरिक भीतर के इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करिए।